सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न माना, किसका ठहर गया है जाना। पंजाब में इंतखाबात कराने का अदालती हुक्म नजरअंदाज, न बैलेट पेपर छपे न ही अमला तैनात हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की अपील पर कराची और क्वेटा समेत मुल्क भर से काफिले रवाना। वफाकी वज़रा इसहाक डार और राना सना की मौलाना फजल रहमान से धरने के ऐलान पर नजरसानी की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट गए, कहा ऐलान हो चुका, अब फैसला अवाम की अदालत में होगा। मरियम नवाज पीडीएम के धरने में नून लीग की नुमाइंदगी करेंगी। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान। नैयर बुखारी कहते हैं, पसंद और नापसंद के फैसले नहीं, कौम को आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी ने भी एहतजाज में शिरकत का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात पर हुकूमती प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सुप्रीम कोर्ट पर यलगार की मजम्मत। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को आईनी फ़राइज़ की अंजाम दही में रुकावटें डालने का पूरी अवामी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। नैब और रेंजर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने का फैसला। पुरअमन एहतजाज में शहरियों पर गोलियां बरसाने की जामे तहकीकात का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान को धरना रेड जोन से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त। राना सना कहते हैं कि आज फिर मुलाकात होगी, उम्मीद है मज़बूत जवाब मिलेगा। वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर पीटीआई को कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। फौजी तनसीबात पर हमला और तोड़फोड़ के वाक़यात पर हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वज़ीर आज़म के 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद इंतज़ामिया का एक्शन। GHQ में तोड़फोड़ में मुलव्विस 76 मुल्ज़िमान धर लिए गए। मज़ीद की शनाख्त जारी। मुल्ज़िमान ने MM आलम के जंगी तैयारे समेत अहम तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचाया। जिना हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्विस मज़ीद 264 अफराद गिरफ्तार। 450 की फहरिस्त तैयार। पंजाब में गिरफ्तार अफराद की तादाद 3500 हो गई। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। मियां महमूद रशीद लाहौर से गिरफ्तार। अम्मार अजहर के सेक्रेटरी फैसल महर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ेर हिरासत यास्मीन राशिद की तबीयत संभल नहीं पाई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने यास्मीन राशिद को वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, 9 मई के वाक़यात में पंजाब में 600 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ। 400 अफराद ने जिना हाउस के अंदर और 3400 अफराद ने जिना हाउस के बाहर हमला किया। हमलावरों ने मियावाली बेस पर तैयारे जलाने का मंसूबा बनाया था। कराची में भी पुरतशद्दुद एहतजाज के इल्जाम में PTI कारकुनान की गिरफ्तारियां जारी। फिरदौस शमीम नकवी को हिरासत में ले लिया गया। शाहराह फैसल पर एहतजाज करने वाली 4 खवातीन भी ज़ेर हिरासत। रेंजर्स चौकी को आग लगाने वाले बाप बेटा पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने माफी मांग ली। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की तबाहशुदा इमारत को आज से अवाम के लिए खोलने का फैसला। रेडियो पाकिस्तान समेत दीगर अमलाक पर हमलों में मुलव्विस 296 मुल्ज़िमान की शनाख्त हो गई। साबिक जिला नाज़िम अरबाब आसिम और इश्तियाक अरमड़ के पर्सनल असिस्टेंट पर भी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन में शामिल होने का इल्ज़ाम। मुल्ज़िमान की फहरिस्त मुतल्लिका थानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इरसाल कर दी गई। अवाम का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। जिना हाउस लाहौर में मोमबत्तियां रोशन की गईं और खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में शरीक लोगों ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए। इस्लामाबाद में तोड़फोड़ जलाओ घेराव से 25 करोड़ रुपए की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा। नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट IG इस्लामाबाद को पेश। 9 मई को लाहौर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों और तोड़फोड़ में मुलव्विस अफराद की फहरिस्त तैयार। पुलिस ने TV फुटेजेस और सोशल मीडिया के जरिए लिस्टें तैयार कर ली। 499 अफराद के नाम, पते और दीगर तफसीलात दर्ज।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI की जानिब से अदलिया से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे, अदलिया के हक में नारेबाजी। इमरान खान ने UC सतह पर एहतजाज की कॉल दी थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अफवाज पाकिस्तान के हक में मुजाहरे, रैलियां, कौमी परचम और बैनर्स उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुस्लिम लीग कॉफ का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालने का फैसला। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात ने मुसल्लह अफवाज के दफातर पर हमला किया। इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान के बयान को एतराफ़े जुर्म करार दे दिया। कहा, हसास तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी के मास्टरमाइंड इमरान खान है। अता तारड़ बोले, इमरान खान ने मुल्क और कौम के 60 अरब रुपए लूटे, इनकी करप्शन और चोरी पकड़ी गई है। एहसन इकबाल बोले, इमरान न्याजी दूसरों से रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें देने की बारी आई तो रोने लग गए। आपके दर्जनों अकाउंट्स पकड़े जा चुके हैं, अब अदालतों के पीछे छुप रहे हैं। इमरान खान की प्रॉपर्टी बेचकर पुरतशद्दुद एहतजाज में पहुंचने वाला नुकसान पूरा किया जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहा, एहतजाज में जो भी शरीक थे उनको सजा मिलनी चाहिए। नासिर शाह कहते हैं, सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाने के वाकयात में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार हो रहे हैं। PTI रहनुमाओं को नुकसानात का अजाला करना पड़ेगा। कराची में हमारा मेयर बनने जा रहा है, हम खुशी मनाएंगे, आप माता मनाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, हाफिज नईम दूसरे बानी MQ बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग इलेक्शन जीत जाएं तो इन्हें कब्जा लगता है। आप इलेक्शन में हार गए हैं, ये बात मान लें। कराची में लियारी नदी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। तीनों लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सरजानी पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चों की उम्रें 10 साल से कम हैं। कराची में पतंग की डोर ने एक और जिंदगी की डोर काट दी। लसबेला पुल पर मोटरसाइकिल सवार 35 साला दानिश गले पर डोर फिरने से जाँ बहक। बंस रोड का रिहायशी दानिश मोटरसाइकिल मैकेनिक और 5 बच्चों का बाप था। दोस्तों के हमरा मोटरसाइकिल बेचने हैदरी मार्केट जा रहा था। जख्मी होने के बाद खुद गाड़ी में बैठकर अस्पताल गया। हर चीज़ इसी तरह महंगाई जो है ना पहुंच से दूर हो गई है, तो घर में आराम से कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं, तो बहुत मुश्किल से जो है ना गुजारा हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। मंडी का रेट क्या हमको क्या पता, ये लोग अपनी चलाते हैं, शायद वहाँ सस्ता है, ये डबल कमा रहे। मुल्क भर में महंगाई के वार जारी। सब्जी, मसाले, तेल, घी समेत सब कुछ महंगा हो गया। सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। शहरी कहते हैं, अशियाए खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने गुजर बसर मुश्किल बना दिया। मुल्क में मौशी बहरान से कर्ज की फरोख्त में 54% कमी आ गई। रवा माली साल के अदाद शुमार के मुताबिक कर्ज लेकर छोटी गाड़ियां खरीदने के रुझान में भी कमी देखी गई। कराची की सेंट्रल जेल में सजा काटने वाले कैदी भी हुसूल तालीम में मसरूफ। मैट्रिक के इम्तिहानात में 31 कैदी भी पर्चे दे रहे हैं। जेल के अंदर ही इम्तिहानी मरकज कायम। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 19 मई तक मुल्क के 71 अजला में 2 करोड़ 20 लाख से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। कहीं सूरज की तपिश, कहीं बादलों का राज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। दादू, नवाबशाह और सिब्बी में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में भी सूरज आग बरसाता रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म रहेगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओ से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया गया। हालात की सताई कुछ माएँ जिंदगी के आखिरी दिन ओल्ड हाउस में गुजारने पर मजबूर है। कराची सेंट्रल जेल में कैदी खवातीन भी अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद।